प्रतिवर्ष 21 जून को संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की प्राचीन भारतीय पद्धति के असाधारण महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष योग दिवस 2024 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई थी, जिसने वैश्विक एकजुटता और साझा कल्याण के संदेश को सुदृढ़ किया। प्रयागराज में इस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम ने असाधारण उत्साह और व्यापक भागीदारी के साथ इस भावना को जीवंत कर दिया। शहर का प्रतिष्ठित संगम नोज, जहां पवित्र नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती हैं, इस भव्य आयोजन का मुख्य केंद्र बना। इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर वासियों और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। भोर होते ही लोग संगम की ओर उमड़ने लगे थे। उनकी आंखों में योग अभ्यास के प्रति उत्सुकता और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता झलक रही थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संगम नोज पर आयोजित इस विशाल कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस पारंपरिक और शुभ क्रिया के साथ ही कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। दीप प्रज्वलन के उपरांत मंत्री नंदी ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से उपस्थित जनसमूह में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं इस गौरवशाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आज भारतीय संस्कृति की ध्वजा योग के माध्यम से पूरी दुनिया में शान से लहरा रही है। योग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना इस प्राचीन भारतीय परंपरा की सार्वभौमिक स्वीकार्यता का प्रतीक है। ये सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व और अथक प्रयासों के कारण ही संभव हुई है। उन्होंने इस उपलब्धि को प्रत्येक भारतीय के लिए असीम गौरव का विषय बताया। मंत्री नंदी ने तीर्थराज प्रयाग की धरती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हाल ही में यहाँ कुंभ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जहाँ पूरी दुनिया ने भारत की समृद्ध आध्यात्मिक चेतना और सनातन सांस्कृतिक विरासत का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बहुचर्चित महामंत्र विकास भी और विरासत भी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मंत्र ने देश के विकास के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक गौरव को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की है। प्रयासों के कारण करे योग रहे निरोग, ये कोई स्लोगन नहीं है। ये जीवन में जिसने भी अपनाया है उसकी बीमारी भी खत्म हुई है, दवाइयां भी खत्म हुई है, वैज्ञानिक सत्य है। निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने जो विरासत को भी सजो करके रखना, विरासत को भी मान्यता, विरासत की जो मान्यता है उसमें और हम कैसे चार चांद लगा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, विरासत के साथ साथ हम विकास भी करेंगे। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। संगम नोज पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को अत्यंत व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए पूरे क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से 4 जोन और 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया था। इस कुशल प्रबंधन के कारण ही यहां उपस्थित 8000 से अधिक लोगों ने पूर्ण अनुशासन के साथ अपनी निर्धारित जगहों पर पंक्तिबद्ध होकर योगाभ्यास किया। मुख्य योगाभ्यास का नेतृत्व जाने माने योगाचार्य धर्मेंद्र मिश्र ने किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी की गई सामान्य योग प्रोटोकॉल, कॉमन योगा प्रोटोकॉल गाइडलाइन के अनुसार लगभग 45 मिनट तक 32 विभिन्न प्रकार के योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। हजारों लोगों का एक साथ एक लय में योग मुद्राएं करना और श्वास प्रश्वास का अभ्यास करना एक अत्यंत मनोहारी और प्रेरणादायक दृश्य था, जिसने सकारात्मक ऊर्जा से पूरे वातावरण को भर दिया। योगाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद इस कार्यक्रम के आयोजन और सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सहयोगी संस्थाओं, विभिन्न विभागों के सक्रिय सदस्यों और प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने आयोजन की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस विशाल और सुचारू आयोजन के लिए हार्दिक बधाई दी। पूरे कार्यक्रम का संचालन अत्यंत कुशलता और गरिमा के साथ डॉक्टर भाकर त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, बड़ी संख्या में शिक्षक गणों सहित शहर के प्रबुद्ध नागरिक और भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे, जिन्होंने योग के प्रति अपनी आस्था और समर्थन प्रदर्शित किया। अंत में पारंपरिक शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसने योग द्वारा प्राप्त शारीरिक शांति के साथ साथ मानसिक शांति और वैश्विक सद्भाव का संदेश दिया।